इतिहास में बहुत सारे भक्त हुए हैं और उन भक्तों का बड़ा महत्व रहा है। भक्त रहे हैं तो परमात्मा की दया उन पर बरसी है और इस परमात्मा की दया बरसने पर भक्ति प्रबल हुई। ऐसे ही महान संतों में एक संत हुए हैं श्री डूंगर जी। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु आपके पिता को यह सब बेकार की बात लगता था। अतः आप पिता से छिपाकर संतों को खिलाने पिलाने में धन खर्च कर दिया करते थे। धनवान व्यक्ति थे इनके पिता, परंतु इन्हें खर्च के लिए धन नहीं देते थे, तो ये छिपा करके संतों को भोजन खिलाने पिलाने में उस धन को लगाते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया और इनका बहुत सा धन संत सेवा में खर्च हो गया, तो यह बात इनके पिताजी को मालूम हुई और नाराज होकर इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास धन की कमी हो गई थी, फिर भी श्री डूंगर जी ने अपनी संत सेवा व दस्तूर जारी रखी, यहाँ तक कि अपने जो आभूषण थे पत्नी के, उनको भी बेचकर उससे भी इन्होंने संत सेवा को जारी रखा, लेकिन संत सेवा में कमी नहीं होने दी। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई कि भाई बहुत ही संत सेवा करने वाले व्यक्ति हैं डूंगर जी। परंतु घर में अन्न का एक दाना न रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक दाना भी न होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और आमदनी का कोई स्रोत भी नहीं था। आपको कोई उधार देने को तैयार कैसे हो, तो कहीं से उधार भी नहीं मिल सकता था। घर में ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर या गिरवी रखकर वो कहीं से उधार लेने और संत सेवा में लगा दें। अंत में सब तरफ से हर तरह से निराश होकर आप दोनों भक्त दंपति ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन संतों की सेवा कैसे हो। ऐसे अकिंचन भक्त संत सेवी की प्रार्थना भगवान अनसुनी नहीं किया करते हैं। प्रभु ने कृपा की और तब इनके घर पर अन्न वर्षा होने लगी। बड़ी विचित्र बात थी, अन्न की वर्षा हो जिसके, पानी की वर्षा तो सुनी है, पर अन्न की वर्षा। आपकी पत्नी ने तुरंत आटा तैयार किया, उस अन्न से रसोई बनी और संतों ने प्रसादा पाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा क्षण भर में पूरे गांव में फैल गई। जब यह समाचार आपके पिताजी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने आप को हेय समझकर अपने आप से बड़ी गिलानी की और डूंगर जी को धन संपदा का मोह छोड़कर उनके साथ ही संत सेवा में वह भी लग गए। भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप द्वारकापुरी जी से यात्रा कर रहे थे, मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मारकर खा जाना चाहता था। अघोरी ऐसा कर लेते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आपने भगवान को पुकारा तो परमात्मा ने प्रकट होकर ऐसा बताते हैं कि इनके प्राणों की रक्षा की
और अघोरी को दंडित किया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रायः इधर उधर जाया करते थे, यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ सती होने जा रही है। यह देखकर वह उसके पास गए और उस पर उनको बड़ी दया आई। आपने भगवान को याद किया और चरणामृत की कुछ बूंदें उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। देखते ही देखते चमत्कार सा हुआ और वह व्यक्ति जीवित होकर खड़ा हो गया। चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहां एकत्र लोगों को तब भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार तमाम ऐसे चमत्कार हैं जो उनकी भगवत भक्ति के कारण उनके जीवन में घटे और उनकी प्रसिद्धि हुई। तो ऐसे महान संत थे डूगर जी। भगवान की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं रहता, ये कहानी यही बतलाती है। और हमने भी इस कहानी को इसीलिए आपके समक्ष रखा जिससे जो परमात्मा का असली प्रेम है उसका परिणाम कितना सुंदर होता है यह बतलाने का प्रयास किया। भक्त, भगवत भक्त गुरु के प्रति जो आसक्ति रखता है, गुरु में जो आस्था रखता है, उसको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सद्गुरु उस पर दया करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।